मैं महेश कुमार लंकेश, जोहार, जय भीम, जय मूल निवासी। साथियों, कल सुप्रीम कोर्ट के 7 जजों ने एक फैसला दिया है कि SC, ST, OBC का जो आरक्षण मिलेगा उसमें उसे सब कैटेगराइज किया जाएगा, वर्गीकृत किया जाएगा और क्रीमी लेयर लागू किया जाएगा। साथियों, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने संविधान सभा में कहा था कि संविधान कितना भी अच्छा क्यों न हो, उसको अमल करने वाले अच्छे नहीं होंगे तो वह बुरा साबित होगा, और संविधान कितना भी बुरा क्यों न हो, अगर उसको अमल करने वाले, लागू करने वाले अच्छे होंगे तो अच्छा साबित होगा। आज सुप्रीम कोर्ट का जो ये फैसला है, यह फैसला बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला है। आज से 20 वर्ष पहले जिस सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला किया था कि अनुसूचित जाति में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है, संविधान के अनुच्छेद 341 के विरुद्ध है, आज वही सुप्रीम कोर्ट अपने ही फैसला को पलट दिया है। और अब जो संविधान के अनुच्छेद 341 कह रहा है कि अनुसूचित जाति के जो लोग हैं, एक समूह है, इनको बांटा नहीं जा सकता है, इसमें जोड़ा नहीं जा सकता है, इसका पावर सिर्फ लोकसभा को है। आज ये जो फैसला है, यह कहीं न कहीं अनुसूचित जाति या जनजाति को आरक्षण से वंचित करना और उसको वर्गीकृत करके, उसको अलग थलग करके आपस में लड़ाने का है। सबसे पहले मैं बता दूं कि संविधान के अनुच्छेद 15(4) में कहीं भी आर्थिक आधार नहीं है। अगर आर्थिक आधार पर क्रीमी लेयर लागू किया जाता है तो यह संविधान के मूल भावना पर ठेस पहुंचाना है। दूसरी बात कि अनुसूचित जाति के आरक्षण अभी तक पूरी हुई ही नहीं। आज पूरे भारत में जो अनुसूचित जाति का जो स्थिति आप देख रहे हैं, मुश्किल से 5 से 6% आरक्षण लागू हुए। एक दीपक की तरह अनुसूचित जाति वर्ग में, अनुसूचित जनजाति वर्ग में टिमटिमाते हुए डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, IPS या नौकरी वाले दिखाई पड़ते हैं। 76 साल में उसको लागू किया ही नहीं गया और उसको समाप्त किया जा रहा है। सबसे पहले आरक्षण समाप्त करने का तरीका हुआ प्राइवेटाइजेशन, निजीकरण। अब तक जो आरक्षण मिलती आ रही है, गवर्नमेंट सेक्टर, अंडरटेकिंग गवर्नमेंट सेक्टर में आरक्षण मिलती है, उसको प्राइवेटाइजेशन करके आरक्षण को शून्य कर दिया गया है। जो भी आरक्षण है प्रशासनिक सेवा में है, सेना में है, जिसका संख्या बहुत ही कम है, सेना को अग्निवीर के द्वारा समाप्त कर दिया गया। प्रशासनिक सेवा में अगर है भी तो उसमें लेटरल एंट्री के द्वारा बिना परीक्षा के IAS, IPS बनाया जा रहा है। वो भी वहाँ कोई आरक्षण लागू नहीं है, सिर्फ सवर्ण वर्गों को
दिया जा रहा है। यानी प्रशासनिक सेवा में भी बहुत बड़ा ये आघात है आरक्षण पर। तीसरी, जो भी कोई स्वास्थ्य विभाग है, अन्य विभाग है, चाहे वह स्टेट का हो, सेंट्रल का हो, पहले अनुबंध के आधार पर नौकरी मिलती थी। कोई टीए, कोई डीए, कुछ नहीं। अब तो अनुबंध से भी खराब स्थिति आ गई है। वह है आउटसोर्सिंग, यानी ठेके पर नौकरी, जिसका कोई मुराद नहीं है, कोई उसका निर्धारण नहीं है। जो हमारे बेरोजगार लोग हैं, मजबूरी बस वह पेट पालने के लिए वह आउटसोर्सिंग पर जिन्हें 50,000 रुपये मिलने चाहिए तनख्वाह, वो 10 या 15,000 पर काम करने को लाचार है। तो आरक्षण जहां होने चाहिए उसको प्राइवेटाइजेशन करके खत्म कर दिया जा रहा है, और प्रशासनिक सेवा में लेटरल एंट्री के द्वारा भी उस पर चोट पहुंचाया जा रहा है। तो जहां कुछ नौकरी बची है उसमें भी अब क्रीमी लेयर, मतलब जो आईएएस, आईपीएस, डॉक्टर, इंजीनियर बन गए हैं, उनको क्रीमी लेयर के दायरे में लाकर उन्हें आरक्षण से वंचित किया जाएगा। जैसे सबसे पहले ओबीसी में ये क्रीमी लेयर लागू किया गया। 16 नवंबर 92 का जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, उसके तहत ओबीसी में क्रीमी लेयर लागू किया गया। अब अनुसूचित जाति में क्रीमी लेयर लागू किया गया। संविधान की जो अनुच्छेद 15(4) है, उसमें सामाजिक दृष्टिकोण से पिछड़ा, जो शैक्षिक दृष्टिकोण से पिछड़ा, उसको रिप्रेजेंटेशन देने की बात है, न कि आर्थिक आधार पर। जो जज को ये लगता है कि आईएएस, आईपीएस बन जाने के बाद उनका सामाजिक स्थिति में सुधार हो गई है, वह बराबरी दर्जे में आ गए हैं, उन्हें यह सोचना चाहिए कि आईएएस, आईपीएस से भी बड़ा पद राष्ट्रपति का होता है। जब कोविंद राष्ट्रपति के पद पर रहते हुए पुष्कर मंदिर में नहीं घुस पाए, उन्हें पुरी के मंदिर में धक्का दिया गया। अब वह मूल्यांकन किया जा सकता है कि राष्ट्रपति के पद पर जाने के बाद भी आज वह सामाजिक रूप से पिछड़े हैं। उनके बच्चे को किस दृष्टिकोण से देखा जाएगा? इसलिए ये जो सामाजिक दृष्टिकोण से पिछड़ेपन का जो संविधान का मूल भावना है, उस पर गंभीर चोट है। ये मूल भावना का ठेस पहुंचाने के समान है। दूसरी बात कि आरक्षण जब देंगे तो सब कैटेगरी यानी वर्गीकृत करेंगे। यानी सबसे पहले ओबीसी में वर्गीकृत किया गया, ओबीसी, एमबीसी यानी मोस्ट बैकवर्ड क्लास, उसी ढंग से अनुसूचित जाति में भी किया जाएगा। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अनुसूचित जाति में उनको अगर दिया जाएगा जिन्हें शिक्षा से वंचित किया गया है। अभी तक जो भारत सरकार की आंकड़े हैं, करीब करीब 17,000 स्कूल को, सरकारी स्कूल को बंद कर दिया गया है।
और सरकारी फ़ी को भी जो स्कूलों में थी उसको 10 गुना 20 गुना बढ़ा दिया गया है। अभी 31 पॉलिटेक्निक कॉलेज उत्तर प्रदेश में थे, उसको निजीकरण करके 10,000 से 31 उन्हें 1 लाख फी कर दिया गया है। सबसे ज़्यादा हरियाणा के खट्टर सरकार ने स्कूल बंद किया है। तो जो अनुसूचित जाति के बच्चे पढ़ेंगे नहीं तो डॉक्टर कैसे बनेंगे, इंजीनियर कैसे बनेंगे, आईपीएस कैसे बनेंगे। इस प्रकार अगर वैकेंसी निकलेगी तो उन्हें क्या कहा जाएगा, कैंडिडेट आर नॉट अवेलेबल, कैंडिडेट आर अवेलेबल बट नॉट सुटेबल। इस प्रकार उस पद को रोककर समान वर्गों से भर दिया जाएगा। क्योंकि उस वैकेंसी में क्रीमी लेयर वाले अनुसूचित जाति जो बच्चे को पढ़ा रहे हैं, जिनको आरक्षण की आवश्यकता है, उनको जगह मिलेगी ही नहीं। इस प्रकार यह आरक्षण खत्म करने की एक गहरी साजिश है और आपस में लड़ाने की एक साजिश है। और इस साजिश के विरोध में हम अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ी जाति को भी आना चाहिए, क्योंकि यह मामला सिर्फ अनुसूचित जाति का नहीं है, यह पिछड़ी जाति का भी मामला है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जितने भी जज गए हैं, 96 जज सारे के सारे सवर्ण हैं, जो असंवैधानिक रूप से कॉलेजियम सिस्टम से गए हैं। एक 7वीं पास वह चपरासी का नौकरी करने के लिए भी उसे इम्तिहान देनी पड़ती है, कंपटीशन फेस करना पड़ता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जितने जज हैं, बिना परीक्षा का, जाति के आधार पर, परिवार के आधार पर कॉलेजियम सिस्टम से जज बनते आ रहे हैं। पूरी दुनिया में कॉलेजियम सिस्टम नहीं है। इसलिए अभी का जो वर्तमान समय में है, लोकतंत्र का पहला स्तंभ विधायिका और न्यायपालिका सारे मिलकर अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जाति को आरक्षण से वंचित करना उनका एक मकसद है, लड़ाना उसका मकसद है। साथियों, जिस प्रकार से हम लोग 2 अप्रैल 2018 को जो अनुसूचित जाति जनजाति एट्रोसिटी एक्ट में छेड़छाड़ किया गया था, हम लोग अपना कुलबंदी दिखाया था, जन आंदोलन किया था। आज भी उसी जन आंदोलन की आवश्यकता है। अगर हम जन आंदोलन नहीं करेंगे तो हमारी हक और हिस्सा वजूद बचने वाला नहीं है। हम आग्रह करते हैं, उम्मीद करते हैं कि हम लोग एकजुट हों, अपने अधिकार के लिए, एकता के लिए जन आंदोलन के तैयार रहें। सबों को जोहार। जय भीम, जय मूल्य।